संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद अभी भी स्थिति लगभग सामान्य बनती हुई दिख रही है। 10 दिसंबर तक अभी वहां किसी भी राजनीतिक नेता के पक्ष विपक्ष किसी को भी जाने की एंट्री नहीं है। लेकिन संभल की हिंसा हुई क्यों? आखिर सरकार ये काम करवा क्यों रही है? लगातार कभी अजमेर शरीफ में सर्वे हो रहा है, कभी संभल में सर्वे हो रहा है। क्या इसीलिए सरकार को चुनकर बैठाया गया है? क्या मोदी जी सिर्फ सर्वे के लिए ही बैठाए गए हैं? आखिर मोदी जी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं और इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? और जो मासूम 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसके परिवार का भरण पोषण और बच्चे का भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसका जवाब देगा? कौन उसके परिवार को 5 बच्चे हैं, उसके कोई के 3 बच्चे हैं और उस बेटे की जो माँ है वो पागल जैसी हो गई है, उसका हिसाब कौन देगा? उसके लाल को कौन ला कर देगा? आखिर इस तरह की घटनाएं कितना होती रहेंगी और कब तक होती रहेंगी? समाज को किस तरह से बांटा जा रहा है ये साफ दिख रहा है। लेकिन समाज ना कभी बटा है ना कभी बटेगा। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है इसको कोई नहीं नकार सकता है और ना कोई मिटा सकता है, क्योंकि अभी भी अच्छे लोग हिंदुस्तान में हैं जो एकता बनाए हुए हैं। मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो लोग एकता बनाने में, सभी लोग सरकार के सारे जितने हथकंडे हैं वो सारे हथकंडे को हटाकर और एकजुट एक साथ खड़े हुए हैं। अगर इसी तरह सर्वे होता रहा तो कल दूसरा पक्ष भी कहेगा कि यहाँ पर भी सर्वे करना चाहिए, यहाँ पे भी सर्वे होना चाहिए, यहाँ पे हमारी मस्जिद के पत्थर हैं, कोई किसी और धर्म का बोलेगा। तो इस तरह समाज को बांटने का काम सरकार ना करे। और हम आम जनता से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिस मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, अगर आप रोजी रोटी के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है मुझे नहीं लगता कि एक भी आदमी खुश है। कुछ अंधभक्त हैं जो पूरी जितना भी महंगाई बढ़ जाए लेकिन सरकार पे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड में जो सरकार बनी है गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को जो राशि देने का हर मंथ ऐलान किया है उसमें आप जाकर देखेंगे यही अंधभक्तों की बेटी और बीवी और माएँ पहले लाइन में लगी होंगी। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनसे जब इस टॉपिक पर बात किया जाएगा कि अजमेर की जो ख्वाजा पिया की दरगाह है, जो मज़ार शरीफ है, वो कई 100 साल पुरानी है, तो ये इस पर बात नहीं करेंगे। बीजेपी जो है उन्हीं लोगों को बरगलाती है जो कम पढ़े लिखे हैं, अनएजुकेटेड हैं। अगर एजुकेटेड लोगों से आप बात कीजिएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपनी रोजी रोटी पे बात करेंगे, अपने रोजगार पे बात करेंगे, अपनी शिक्षा पे बात करेंगे, ना कि मंदिर और मस्जिद पे बात करेंगे। तो आप लोग इस बहकावे में नहीं आए। अगर सरकार मंदिर मस्जिद में हम लोगों को उलझाती है तो हम लोग उलझे ना और उनसे सीधे सवाल करें कि महंगाई कब कम होगी। नौजवानों को जो एज बहुत ज़्यादा जा रही है, कई लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह लड़की एक बोझ हो जाती है माता पिता पर, कई घरों में मैं देख रही हूँ कि लड़के बोझ हो गए हैं। पॉकेट खर्च मांगने के लिए उनको शर्म आ रही है अपने माँ बाप से। पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप उनसे रोजगार पे सवाल करें कि आपने रोजगार कितना दिया, आपने महंगाई को कितना बढ़ाया और कितना घटाया। इस पे जब आप सवाल करेंगे ना तो वो कभी भी मंदिर मस्जिद में आपको उलझाएंगे नहीं। और बीजेपी चारों तरफ लगी हुई है अपने सारे जुमलों को बटोर कर अखंडता लाने के लिए, लेकिन हम लोगों को एक रहना है। जिस तरह बीजेपी का एक नारा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सही बात है। सभी धर्मों को एक होकर, सभी धर्मों को हम लोगों को एक रहना है और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखना है। बीजेपी लाख कोशिश कर ले लेकिन हम लोगों को अखंड जो बांटना चाहती है वो बांटने से कुछ नहीं मिलेगा। ना आपको अगर मंदिर मस्जिद के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, ना महंगाई कम होगी, आपके यहाँ घर में खाना कोई देने वाला नहीं है। जिनके यहाँ ये घटना हुई संभल में, जो लोग चले गए, शहीद हो गए, उनके घर में कौन सरकार जाकर आपको देख रही है, खाना खर्चा चला रही है? वो माँ पागल जैसी हो गई है, उसके बीवी बाल बच्चे का क्या हाल है? कौन देखने जा रहा है? कोई नहीं देखने जा रहा है। अगर यही बात, अगर हम लोग मंदिर मस्जिद के नीचे अपना चीज़ खोजने, मस्जिद के पीछे हम लोग जाकर खुदाई नहीं करते, हर जगह सर्वे नहीं करते, तो ये सब नहीं होता। अगर सरकार से हम लोग सिर्फ रोजगार पे बात करेंगे ना और महंगाई पे बात करेंगे तो ये सारा जितना पैतरा है ना, ये सब पैतरा सरकार भूल जाएगी। और हमें बार बार कह रही हूँ कि आपको ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या अजमेर शरीफ की दरगाह में जाइएगा आप, वहाँ अगर होगा, वहाँ पे जो सर्च है, सर्वे है,
कोर्ट के आदेश पर अगर सर्वे होता है, तो अगर वहाँ सर्वे करने से आपकी रोजी रोटी का काम मिलेगा, आपको जो बेरोजगारी जो झेल रहे हैं वो बेरोजगारी से आपको निजात मिलेगी, क्या महंगाई आपकी कम हो जाएगी? नहीं, आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप एक टाइम भी खाना खाएंगे ना तो सरकार आकर पूछेगी नहीं। इसलिए हम लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना पड़कर अपनी रोजी रोटी पे बात करें और सरकार से रोजगार मांगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे।